अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सभी को कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर। मैं महनवाज अशरफ आप सभी का अभिवादन करता हूं। आज एक निर्णायक मुकाबला खेला जा रहा है सोपोर स्पोर्ट्स क्लब बनाम ब्रैडमैन 11 सोपोर। आज कुछ टेक्निकल खराबी होने के कारण हम थोड़ी देर से आपसे जुड़ चुके हैं। इस समय एसएससी सोपोर का स्कोर 73 रन 3 विकेट के नुकसान पर 8.4 ओवरों की समाप्ति के बाद हाजिक भट्ट और शौकत नबी इस समय क्रीज पर है। आज सुबह टॉस जीता एसएससी ने और उन्होंने पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। एक बार फिर से थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंगे, ठीक कट कर दिया इस गेंद को डीप पॉइंट के क्षेत्र में। वहां पर खिलाड़ी तैनात, 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। स्कोर इस 1 रन के साथ 74 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। आप जुड़ते रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को शेयर करते जाइए। एक बड़ा मुकाबला है। एसएससी सोपोर हाजिक भट्ट इस समय क्रीज पर तैनात है और अभी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। हाजिक भट्ट अभी तक केवल 1 गेंद का सामना किया और 1 रन बोर्ड पे लगा दिया है। 100 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं हाजिक भट्ट और शौकत नबी, दोनों ही नए बल्लेबाज हैं। हालांकि शुरुआत अच्छी मिली अगर हम बात करेंगे। महजूर डार जिन्होंने 43 रनों का योगदान दिया अपने टीम के लिए, 32 गेंदों का सामना किया। तजमुल भट्ट केवल 1 रन बना के आउट हो चुके और उसके बाद इमरान जिन्होंने 13 गेंदों का सामना किया और 17 रन बना के आउट हो चुके। अभी तक 3 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं एसएससी सोपोर के लिए, महजूर डार, तजमुल भट्ट और इमरान। हाजिक भट्ट और शौकत नबी इस समय बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए और चाहेंगे एक अच्छा लक्ष्य देना। एक खूबसूरत मैदान, ऐतिहासिक एमईटी मुस्लिम एजुकेशनल ट्रस्ट हायर सेकेंडरी स्कूल के बगल में ये ग्राउंड है, उपस्थित है। गेंदबाजी में अब परिवर्तन देखने को मिला। रंजोत के हाथ में अब गेंद थमा दी गई है। लेफ्ट आर्म स्पिनर है। व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं रंजोत सिंह जिन्हें अभी तक 1 ओवर डाला है, 13 रन देके कोई सफलता अभी तक अर्जित नहीं किए हैं। अभी तक 5 विकल्प इस्तेमाल किए हैं ब्रैडमैन ने। इदरीस मुश्ताक, मोहम्मद यूसुफ, आरिफ लोन, रईस मीर और रंजोत सिंह आदि फ्रॉम नौगाम से इस मैच का आनंद ले रहे। रंजोत चले ओवर द विकेट, राइट हैंड बल्लेबाज के लिए बढ़िया गेंद, बैकफुट पे जाके हल्के हाथ से गेंद को केवल कलाइयों का उपयोग करके धकेल दिया है ऑन साइड के क्षेत्र में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाए तब तक बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। स्कोर इस 1 रन के साथ 75 रन बोर्ड पे लग चुका और पारी का ये 10वां ओवर इस समय शुरू होने जा रहा है और इसके बाद 10 ओवर्स का खेल बचा है। तो एसएससी सोपोर के लिए एक अच्छी स्थिति है, लेकिन विकेट साथ में रखने होंगे। एक साझेदारी की दरकार है, फिर आप मैच में अच्छी तरह से बने रहेंगे। हाजिक भट्ट एक्सप्रेस सोपोर जिसको कहते हैं वो अभी भी क्रीज पर जटे हुए हैं और उस पर काफी सारा धर्मदार रहेगा। रंजोत एक बार फिर से बॉलिंग मोर्चे पर तैयार। एक विचलित बॉलिंग एक्शन है इस गेंदबाज के पास। फील्डिंग की जमावट अभी भी ऑफ साइड पर। गली बैकवर्ड पॉइंट का वो ये 3 खिलाड़ी 30 गज दायरे से अंदर है। ऑफ साइड पर डीप पॉइंट और लॉन्ग ऑफ को 30 गज दायरे से बाहर रखा है। रंजोत चले अराउंड द विकेट, काफी दूर थी गेंद, कट कर दिया इस गेंद को डीप पॉइंट के क्षेत्र में और वहां पर खिलाड़ी तैनात। 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। अच्छी गेंदबाजी कर रहे अभी तक, हालांकि शुरुआती में उस प्रकार की गेंदबाजी नहीं हुए, लेकिन अब थोड़ी देर तक रनों पे अंकुश लगा है। जो ही विकेट्स गिरते रहे हैं तो निश्चित रूप से फिर कोई भी टीम बैकफुट पे चली जाती है। रंजोत ओवर द विकेट चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद ऑफ साइड पर। एक अतिरिक्त उछाल मिला इस गेंद पर। बैकफुट पे जाके कट करना चाह रहे थे बल्लेबाज, लेकिन उछाल से बीट हुए। अच्छी गेंदबाजी, और जब स्पिनर को इस प्रकार का उछाल मिलता है तो निश्चित रूप से वो हावी हो सकते हैं बल्लेबाजों के ऊपर। रंजोत एक बार फिर से बॉलिंग मोर्चे पर तैयार। बढ़िया गेंद, हल्के हाथ से गेंद को धकेल दिया था। गेंदबाज के फॉलो थ्रू में रन बनाने का कोई संभावना नहीं। अपने फॉलो थ्रू में गेंद को रोका वहां पर रंजोत ने।
रणजोत अपने कोटे का दूसरा ओवर इस समय डाल रहे हैं। 15 रन थे कि कोई भी सफलता अभी तक हाथ नहीं लगी है। अब बिल्कुल भी जोखिम लेने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर एसएससी सोपोर की, क्योंकि अभी अभी 3 विकेट गंवा दिए और इसके बाद 10 ओवर का खेल बचा है। तो यहाँ पर एक साझेदारी की दरकार, और हार्दिक बाटू वो बखूबी जानते हैं कि किस प्रकार से बल्लेबाजी करनी है और किस रणनीति के साथ बल्लेबाजी करनी है। आप इस वीडियो को शेयर करते जाइए। एक बड़ा मुकाबला है एसएससी सोपोर बनाम ब्रैडमैन। रणजोत चले ओवर द विकेट, एक बार फिर से बढ़िया गेंद, लेकिन लेग स्टंप के आसपास की गेंद को धकेल दिया है फाइन लेग के क्षेत्र में। थोड़ी सी फंबल होती हुई गेंद, तब तक हार्दिक भट्ट ने एक और रन अपने खाते में डाल दिया। फ्रेंड्स कप एडिशन सेकंड का जो चौथा मैच खेला जा रहा है राउंड फर्स्ट का। एमईटी स्कूल के बगल में ये ग्राउंड उपस्थित है। एक खूबसूरत ऐतिहासिक मैदान, एक बड़ा मुकाबला आज देखने को मिलेगा। सभी व्यूअर्स को आप जुड़ते रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को शेयर करते जाइए। हम आप तक लाइव प्रसारण पहुंचा रहे हैं कश्मीर सपोर्ट्स वॉच के माध्यम से, जिसमें हमारा सहयोग कर रहे गन्नी ऑटो व्हील्स, जहां गाड़ियों के हर एक सर्विस उपलब्ध है, डेंटिंग से लेके पेंटिंग तक। और उसके साथ साथ किस खान इंटरनेशनल सपोर्ट्स, जो इक्विपमेंट के लिहाज से काफी ज्यादा ऊपरी क्रम पे है। और आज पूरे कश्मीर वैली के जितने भी दिग्गज खिलाड़ी हैं वो किस ब्रांड का उपयोग करते हैं, न केवल कश्मीर वैली में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी अब उसके इक्विपमेंट्स का उपयोग किया जा रहा है। शाहिद बशीर लिख रहे वायरस लाउली भाई, लाउली आज मेरे साथ नहीं है, कुछ व्यस्त होने के कारण हमारे साथ नहीं जुड़ रहे हैं। लाउली आज खुद मैं अकेला अब तक लाइव प्रसारण आप पहुंचा रहा हूं। गेंदबाजी में अब परिवर्तन देखने को मिला। राइट आर्म अराउंड द विकेट, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए लेग स्टंप से काफी उंदी और अंपायर का इशारा वाइड गेंद पहली गेंद से दिशा से भटकते हुए नजर आए। रईस मीर आक्रमण करने के लिए आए हैं और अपने कोटे का तीसरा ओवर करेंगे रईस मीर। व्यूअर्स आपसे थोड़ी देर बाद थोड़ी सी बातचीत होगी, आप जुड़ते रहिए हमारे साथ कश्मीर सपोर्ट्स वॉच पर। रईस मीर चले, एक बार फिर से बढ़िया गेंद, लेग स्टंप के आसपास शरीर में गेंद थी, हल्के हाथ से केवल गेंद को दिशा दिखाई है शॉर्ट फाइन लेग के क्षेत्र में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाए तब तक बल्लेबाज ने एक रन मुकम्मल किया और एक रन जुड़ता हुआ यहां पर एसएससी के खाते में। स्कोर इस एक रन के साथ 80 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए हार्दिक भट्ट और शौकत नबी, दोनों ही बल्लेबाज अभी 3-3 रन पर बल्लेबाजी करे। 5 गेंदों का सामना किया है। 60 के स्ट्राइक रेट से रईस मीर चले ओवर द विकेट, राइट हैंड बल्लेबाज के लिए बढ़िया गेंद, स्टेप्स में गेंद थी, हल्के हाथ से क्लाइव के सहारे गेंद को मोड़ दिया है शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में। वहां पर खिलाड़ी तैनात, एक रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज शौकत नबी को। और इस समय इक्का दुक्का से काम चला रहे, जानते हैं बखूबी के जब अंत में विकेट्स हाथ में रहेंगे तो आप अच्छा फिनिश कर सकते हैं। और एक अच्छी रणनीति अपनाते हुए हार्दिक भट्ट के पास काफी सारा अनुभव है, एक अच्छी खिलाड़ी है। अगर हम सोपोर एसएससी सोपोर की बात करेंगे, हार्दिक भट्ट एक दिग्गज नाम है इस टूर्नामेंट में। रईस मीर चले, बढ़िया गेंद, एक अतिरिक्त तो उछाल मिला इस गेंद पर, शरीर पर गेंद थी, खेलना चाह रहे थे ऑन साइड की तरफ, लेकिन गेंद जो है वो पूरी तरह से बल्ले पर आई नहीं। गेंद चली गई शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में, रन बनाने का कोई संभावना नहीं। बिंदी गेंद आती हुई रईस मीर की ओर से, एक अच्छी सोच विचार के साथ गेंदबाजी करते हुए, हालांकि एक अच्छी शुरुआत मिली थी लेकिन उसके बाद रन पे अंकुश लगाते हुए सभी गेंदबाज। अगर हम रणजोत और रईस मीर की बात करेंगे, एक बार फिर से ऑफ साइड पर गेंद थी, दिशा दिखाई इस गेंद को गली के थर्ड मैन के क्षेत्र में और वहां पर एक डीप थर्ड मैन पर खिलाड़ी तैनात। एक रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। सिकोरी से 1 रन के साथ 81 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। आमिर रथर लिख रहे हैं कि मैच कहां पे है। इस समय हम आप तक लाइव प्रसारण पहुंचा रहे हैं सोपोर के इस खूबसूरत मैदान में। एमईटी के बगल में ये मैदान उपस्थित है।
रईस मीर चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद, ब्लैक होल में गेंद थे और खोद के निकाला बल्लेबाज ने। भाग्यशाली रहे कि ठीक समय पर भल्ला नीचे आया। और इसी बल्लेबाजी की आवश्यकता होगी। लास्ट बॉल लिख रहे इज तौसी प्लेइंग टुडे। जी तौसी प्ले किया, आज इस मैच का हिस्सा नहीं है, कुछ व्यस्त होने के कारण। चलो एक बार बढ़िया गेंद अपील, लेकिन गेंद लेग स्टंप को मिस कर रही थी। लगातार प्रश्न पूछे जा रहे थे बॉलर और कीपर से, लेकिन कोई प्रभाव नहीं अंपायर के ऊपर। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। एक बड़ा मुकाबला चल रहा है एसएससी बनाम ब्रैडमैन। आज सुपर टॉस जीता था एसएससी ने और उन्होंने पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। और आज इस मैच के जो स्पॉन्सर है, स्पेशल थैंक्स टू रुबाब वुमेन्स क्लॉथिंग, ये इस मैच को आज स्पॉन्सर कर रहे हैं। और उसके बाद जो बाकी स्पॉन्सर्स है, उमर्स आइसलैंड, उमर्स फूड प्लाजा, कैंडी पॉइंट, झारखंड, बिस्मिल्लाह प्रिंटर्स और शगु सपोर्ट्स, ये इस मैच के स्पॉन्सर्स है। एक बड़ा मुकाबला है सभी समर्थकों के लिए। आज आप हमारे साथ जुड़ते रहिए और आनंद लीजिए इस मैच का। गेंदबाजी में अब परिवर्तन देखने को मिला। गेंदबाजी अब मोहम्मद यूसुफ के हाथों में थमा दी गई और उसका सामना करेंगे बल्लेबाज हाजिक भट्ट। हाजिक भट्ट ने अब अपना हेलमेट को उतारा है। मोहम्मद यूसुफ चले, बढ़िया गेंद, थोड़ी सी शॉर्ट पिच थी, पुल कर दिया इस गेंद को डीप स्क्वायर के क्षेत्र में। दूसरा रन लेना चाह रहे थे हाजिक भट्ट, लेकिन अच्छी फील्डिंग, वहां पर एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। हालांकि पहला रन तेजी से दौड़ा था वहां पर जरूर हाजिक भट्ट ने, लेकिन फील्डिंग बहुत बढ़िया, एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। और लगातार जब राइट एंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन होता है तो फिर गेंदबाज के लिए आसान नहीं रहता है। लगातार फील्डिंग प्लेसमेंट को सेट करना होता है और आपका जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ सकता है। चलिए बढ़िया गेंद, शॉर्ट पिच गेंद थी, उठाकर मारने का प्रयास किया था, लेकिन पूरी तरह से संपर्क नहीं हुआ बैट और बल्ले का। टाइमिंग उतना बढ़िया नहीं और शॉर्ट मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात है, रन बनाने का कोई संभावना नहीं। इस बार उड़ा दिया गेंद को मिड विकेट के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात। हालांकि अच्छा एफर्ट था, लेकिन गेंद सीमा रेखा से पार, 6 रन के लिए बहुत ही उम्दा शॉट। और इससे पहले भी यही गेंद थी, लेकिन उस पर लाभ नहीं उठा पाए बल्लेबाज। लेकिन अब की बार बहुत बड़ा छक्का मिड विकेट के ऊपर से। हालांकि वहां पर खिलाड़ी तैनात था, उसने अपने ओर से अच्छा प्रयास जरूर किया था, लेकिन दर्शक बन के रह गए। 6 रन स्कोरिंग 6 रन के साथ बढ़ता हुआ 89 रन 3 विकेट के नुकसान पर। पारी का यह 12वां ओवर इस समय जारी है। अब की बार लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद को धकेल दिया है, वहां पर खिलाड़ी तैनात, एक रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। और यही एक बड़े बल्लेबाज की पहचान होती है, जब आप बड़ा शॉट लगाते हैं और उसके बाद जब आप स्ट्राइक रोटेट करते हैं तो निश्चित रूप से आपके ऊपर का जो प्रभाव है वो रिलीज होता है और आप कहते हैं दूसरे छोर के बल्लेबाज को कि आप संभाले, मैं नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे चले जाता हूं। अच्छी सोच यहां पर बल्लेबाज की। मोहम्मद यूसुफ चले, एक बार फिर से फिरकी गेंद ऑफ साइड पर काफी दूर फेंका था और फिर गेंद अंदर की तरफ आई। एक लेग ब्रेक के तौर पर गेंद फेंकी थी वहां पर मोहम्मद यूसुफ ने, लेकिन बखूबी पड़ा वहां पर हाजिक भट्ट ने 1 रन के लिए। 5 गेंदें हो चुके इस ओवर के और अभी तक 9 रन खर्च किए इस ओवर में मोहम्मद यूसुफ ने। स्कोर एसएससी सोपोर का 91 रन 3 विकेट के नुकसान पर। मोहम्मद यूसुफ चले, एक बार फिर से खड़े खड़े खेलते हैं गेंद को कवर पर, एक बौंदा फील्डिंग। अगर वहां से गेंद छिटकती तो निश्चित रूप से 4 रन बन सकते थे, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर, निश्चित रूप से 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। और इसी प्रकार की फील्डिंग की आवश्यकता होगी और जब आप इस बड़े मैच पर खेलते हैं तो निश्चित रूप से आपका अपना योगदान देना बहुत जरूरी बनता है और वही करते हुए अपने टीम के लिए खिलाड़ी। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 12वें ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 92 रन 3 विकेट के नुकसान पर।
अगर हम करंट रन रेट की बात करेंगे वो 7.67 की चलती है, और अगर इसी तरह चलते रहेंगे तो 150 का आंकड़ा पार कर पाएंगे एसएससी सोपोर की टीम, जो कि एक अच्छा लक्ष्य रहेगा। लेकिन हाजिक भट्ट चाहेंगे कि हम इससे आगे जाएं 170-180 तक। अगर हाजिक भट्ट खेलते रहे तो निश्चित रूप से बन सकते हैं, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी 8 ओवर्स का खेल बचा है। गेंदबाजी एक बार फिर से थमा दी गई रईस मीर के हाथों में। रईस मीर अपने कोटे का अंतिम ओवर करेंगे और इस पारी का 13वां ओवर होगा। सामना करेंगे आबिद नबी। शौकत नबी उठा दिया इस बार और शॉर्ट कोर्ट पर खिलाड़ी तैनात है, और कैच आसान सा छोड़ दिया। लपकना चाहिए था इस कैच को, और जब आप उल्टा दौड़ लगाते तो निश्चित रूप से फिर मुश्किल हो सकता है, लेकिन लपकना चाहिए था। एक बड़ी विकेट को जाल में फंसाया था। शौकत नबी आउट हो सकते थे, लेकिन एक आसान सा कैच, एक जीवनदान, एक लाइफ लाइन मिलता हुआ यहां पर शौकत नबी को। अब वो कितना लाभ उठा पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। स्कोर इस 1 रन के साथ 93 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। 3 विकेट के नुकसान पर एसएससी सोपोर इस समय एक अच्छी स्थिति में। हासिक भट्ट एक प्रमुख बल्लेबाज अभी भी नाबाद है क्रीज पर, और सामना करेंगे रईस मीर का। रईस मीर चले अराउंड द विकेट। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए शॉर्ट पिच गेंद पुल कर दिया इस गेंद को स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, लेकिन पहले से ही खिलाड़ी को तैनात किया गया है डीप स्क्वायर लेग पर। एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा हासिक भट्ट को। हासिक भट्ट इस समय अपना स्वाभाविक खेल दिखाते हुए अपनी टीम के लिए और जिसके लिए जाने जाते हैं बिल्कुल भी जोखिम नहीं ले रहे हैं। लगातार एक छोर बचा के रखा है अपने टीम के लिए, और दूसरे छोर से अब आक्रामक शॉट्स लगाने होंगे, तभी आप एक अच्छा लक्ष्य देने में सफल हो सकते हैं ब्रैडमैन के विरुद्ध। दोनों ही एक अच्छी टीमें हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता, और जिसका दिन आज अच्छा रहेगा वही अच्छा कर सकते हैं। शॉर्ट पिच की एक तीखी बाउंसर पुल करने का प्रयास किया था, लेकिन पहले से ही बल्ले का मुंह बंद किया था बल्लेबाज ने। गेंद जो है वो पड़ने के बाद थोड़ी सी रुक कर आई, एक स्लोअर बाउंसर हम इसको कह सकते हैं, और अब बीट हुए वहां पर बल्लेबाज। फिर भी चहला कदमी के साथ 1 रन मुकम्मल किया भाई के लेग बाय के रूप में। स्कोर इस 1 रन के साथ 95 रन बोर्ड पे लग चुके हैं, और अभी तक 3 गेंदों पे 3 रन खर्च किए हैं रईस मीर ने। अच्छी गेंदबाजी। अब धीरे धीरे समर्थक बढ़ते नजर आ रहे इस मैदान में। रईस मीर चले एक बार फिर से। हासिक भट्ट लगातार ऑन साइड का पक्ष जो है वो काफी मजबूत है। दूसरे रन के लिए भागे और दूसरे रन की हुई प्राप्ति। एक अच्छा थ्रो जरूर नहीं था, और 1 रन यहां पर बल्लेबाजों ने मुकम्मल, दूसरा रन भी मुकम्मल किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, तालमेल बहुत बढ़िया। स्कोर इन 2 रन के साथ 97 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। 3 विकेट के नुकसान पर 12.4 ओवर की समाप्ति के बाद 20-20 ओवरों का खेल रहता है। T20 गेम, अब 16 टीमों ने इसमें प्रवेश किया। एक अच्छा प्रतियोगिता। सोपोर फ्रेंड्स कप सेकंड एडिशन आज खेला जा रहा है। रईस मीर अब ओवर द विकेट करेंगे। छोड़ बदल दिया, बाहरी किनारा, गेंद चली गई है थर्ड मैन के क्षेत्र में 4 रन के लिए। एक बागे का चौका आता हुआ यहां पर एसएससी के लिए। हासिक भट्ट मारना चाह रहे थे मिड ऑफ के ऊपर से, लेकिन बाहरी किनारा। और जब आप इस तरीके से बैट स्पीड लाते हैं तो निश्चित रूप से फिर जब ऊपरी किनारा लगता है तो वो भी चौका हो सकता है, और वही काम कर दिखाया यहां पर हासिक भट्ट ने। अभी तक अच्छा ओवर चल रहा था रईस मीर का, लेकिन 5वीं गेंद पर एक बहुत बड़ा चौका। स्कोर इन 4 रन के साथ 101 रन। 3 विकेट के नुकसान पर 100 रन का आंकड़ा पार करते हुए यहां पर एसएससी सोपोर की टीम। रईस मीर चले एक बार फिर से। लेट कट करने का प्रयास किया था, गली पर खिलाड़ी तैनात थे। रन बनाने का कोई संभावना नहीं। इसके साथ ओवर की समाप्ति। 13वें ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 101 रन 3 विकेट के नुकसान पर। व्यूअर्स से थोड़ी सी बातचीत होगी। व्यूअर्स आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए। आमिर डार
हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे, लिख रहे नाइस ब्रो। शाकिर लिख रहे दानिश पोगबा किस टीम से है, अभी तक वो सूचना नहीं मिली है कि दानिश पोगबा इस मैच का हिस्सा है या नहीं है। मुंतहा शिराज लिख रहे हेलो ब्रदर हाउ आर यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हम पूरी तरह से चतुर है और आपकी दुआएं हमारे साथ है। कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच का आप हिस्सा बनते रहिए और आनंद लीजिए। अदनान शफीक खान लिख रहे गुड कमेंट्री बाय, बहुत बहुत धन्यवाद। खान आजर लिख रहे वाचिंग फ्रॉम दिल्ली। हाजिक का स्कोर, हाजिक इस समय कुछ 12 के आसपास के स्कोर पर खेल रहे हैं। अभी आए बल्लेबाजी करने को और अभी तक रुकल खेल रहे हैं हाजिक भट्ट, बिल्कुल भी जोखिम नहीं ले रहे हैं। बड़ा शॉट खेलते हैं इस गेंद को सुकेले के क्षेत्र में, एक टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। और इससे पहले हाजिक भट्ट ने एक चौका जड़ दिया था और आपकी बार शौकत नबी के बल्ले से, कहते हैं ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, और वही कर दिखाया यहां पर बल्लेबाज शौकत नबी ने। सिकोरिन 4 रन के साथ 105 रन बोर्ड पे, 3 विकेट के नुकसान पर। मोहसिन जार इज प्लेइंग टुडे। इदरीस मुश्ताक बड़ा शॉट, एक बार फिर से स्लॉक स्वीप, लेकिन आपकी बार खिलाड़ी तैनात था डीप स्क्वायर लेग पर। एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। हाजिक भट्ट चाह रहे थे दूसरा रन, लेकिन नकारा वहां पर शौकत नबी ने, बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। और हाजिक भट्ट जो है लगातार सिंगल को डबल में तब्दील करना चाह रहे हैं, जो कि अभी तक बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। JR खुर्शीद वाचिंग फ्रॉम SNW ग्राउंड सिंदरहामा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। SNW सिंदरहामा मेरा एक, हम कह सकते हैं होम ग्राउंड है, वहां पे से ही मैंने लाइव करना शुरू कर दिया। एक बार फिर से मिस फील्डिंग टीम, गेंद चलेगी फॉन लेकर क्षेत्र में 4 रन के लिए और एक चौका आता हुआ यहां पर SSC सोपोर के लिए। और अब इन बल्लेबाजों ने स्पष्ट तौर पर अपनी रणनीति को यहां पर बनाया है कि आप बड़े शॉट्स लगाएंगे, क्योंकि अब उतनी गेंदें नहीं बचे, केवल 6.3 गेंदें अब बची है। लगातार पूछा जा रहा है कि तौसीफ लेगी इज प्लेइंग टुडे। जी बिल्कुल नहीं, तौसीफ लेगी आज इस मैच का हिस्सा नहीं है। इशफाक लिख रहे हैं कि आज एक बार फिर से बड़ा शॉट, खिलाड़ी तैनात है लेकिन उससे गेंद आगे गिरती हुई, हालांकि एक मौका जरूर बन सकता था कैचिंग के लिए। हाजिक भट्ट ने एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयोग किया था, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। सल्फ्यूरिक एसिड लिख रहे हैं लव यूर कमेंट्री। कुछ विचलित नाम रखे जाते हैं आज सोशल मीडिया पर और हम काफी ज्यादा खुश होते हैं इसको लेके। सल्फ्यूरिक एसिड इस मैच का आनंद ले रहे हैं। रंजोत चले, एक बार फिर से बढ़िया गेंद, आपकी बार पकड़ के डाला ये गेंद तेजी से, हल्के हाथ से गेंद का दूसरा रन गेंदबाज हाजिक भट्ट, और डायरेक्ट हिट की आवश्यकता थी। दूसरे रन की प्राप्ति हो चुकी है यहां पर। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट हाजिक भट्ट और शौकत नबी के बीच में। और यही होता है जब आप पहला रन तेजी से दौड़ते हैं तो निश्चित रूप से प्रभाव फील्डर के ऊपर बढ़ता है, और उसी का कारण रहता है कि आप दूसरा रन फिर आसानी से ले सकते हैं। मैं व्यूअर्स से थोड़ा सा व्यूअर्स के लिए क्षमा चाहता हूं कि मैं आपके कमेंट्स पढ़ नहीं पा रहा हूं। बाहरी ऊपर ही किनारा और स्लिप कॉर्नर पर एक आसान सा कैच। इसी के साथ 4वां विकेट गंवा दिया है SSC सोपोर ने। एक अच्छी लाइन में दिख रहे थे आज शौकत नबी, लेकिन अंत में रणजोत का शिकार बने। बहुत ही बढ़िया कैच, और जब दरकार थी यहां पर ब्रैडमैन को, और वो लाके दिया यहां पर रणजोत ने। अच्छी गेंदबाजी, हालांकि इससे पहले एक आधा चौका भी लगा था इस ओवर में, लेकिन आसान नहीं रहता है फिर किसी भी गेंदबाज के लिए वापसी करना, लेकिन वो कर दिखाया यहां पर रणजोत ने। लोन हिलाल लिख रहे वाचिंग फ्रॉम हरदू मलपुरा। लॉस्ट इज बाय शाकिर बट क्यों, कुछ लिख रहे हैं मोहसिन डार इज प्लेइंग टुडे। इदरीस मुश्ताक, अभी वो सूचना नहीं मिली कि वो इस मैच का हिस्सा है या नहीं है। जब भी सूचना मिलेगी तो मैं जरूर आपसे शेयर करना चाहूंगा। मोहम्मद सजाद लगातार हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स को। कोटि कोटि शुभकामनाएं मेरी तरफ से और इस मैच की तरफ से, कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच की तरफ से।
अब लगातार कश्मीर सपोर्ट्स वॉच का हिस्सा रहे और कश्मीर सपोर्ट्स वॉच अब बन चुकी है घर घर की आवाज। और आप लोगों का प्यार जब इस प्रकार का मिलता है तो निश्चित रूप से हम 7वें आसमान पर पहुंचते हैं। अब कुछ हद तक रनों पे अंकुश लग सकता है। यहां पे एक मौका है ब्रैडबर्न के लिए कि वो वापसी कर सकते, क्योंकि जब विकेट मिलता है तो उसके बाद जो आने वाले बल्लेबाज होते हैं उसके लिए आसान नहीं रहता। वो फिर कुछ हद तक जॉट गेंदें खेल सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड लगातार जुड़ते रहे हमारे साथ। तो लिख रहे लव योर कमेंट्री, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी का। आप लगातार जुड़ते रहिए हमारे साथ। जवेस नजीर वानी इस मैच का हिस्सा ले रहे, बशीर लुन, आर के रोबिन, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स को। और आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए और आनंद लीजिए इस मैच का। थोड़ी समय बाद आपसे एक बार फिर से बातचीत होगी। 14वें ओवर की समाप्ति के बाद एसएससी सोपोर का स्कोर 113 रन, 4 विकेट के नुकसान पर अभी अभी आउट होने वाले बल्लेबाज है शौकत नबी। अब बारिश अयूब आए हैं शौकत नबी के स्थान पर बल्लेबाजी करने के लिए। और हासिक भट्ट अभी भी नाबाद है, 18 रन बना के 15 गेंदों का सामना किया, जिसमें उन्होंने 2 चौके जड़ दिए हैं। 120 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं। के आसपास थी, हल्के हाथ से गेंद को केवल कलाइयों के सहारे मोड़ लिया है फॉइन लेग के क्षेत्र में। और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए तब तक बल्लेबाज ने 2 रन मुकम्मल किए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, लगातार गेंद को गैप्स में डाल रहे बल्लेबाज। अच्छी गेंदबाजी करते हुए एक बार फिर से ओवर की समाप्ति। आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए और आनंद लीजिए इस मैच का कश्मीर सपोर्ट्स वॉच के माध्यम से। इस समय हम लाइव प्रसारण सुन रहे हैं एमएटी के इस खूबसूरत मैदान से। एमएटी के बगल में ये उपस्थित है मैदान। एक बड़ा मुकाबला चल रहा है ब्रैडबर्न बनाम एसएससी सोपोर। अच्छी गेंदबाजी और कुछ दुविधा होने के कारण मैच को थोड़ी देर तक रोक दिया गया है, क्योंकि भारी संख्या में भेड़ मैदान पे आ चुके हैं। एक बड़ा मुकाबला चाहे शेख बासित हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। व्यूअर से थोड़ी सी बातचीत होगी। शेख बासित, आर के रोहन लगातार हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स को। एक बड़ा मुकाबला चल रहा है एसएससी सोपोर बनाम ब्रैडबर्न। आज सुबह टॉस जीता एसएससी सोपोर ने और उन्होंने पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। एक अच्छा साबित होता हुआ उनके लिए अभी तक। पंद्रहवें ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 124 रन, 4 विकेट के नुकसान पर रंजोत के हाथ में एक बार फिर से गेंद। बढ़िया गेंद थी, आउटसाइड ऑफ स्टंप, बैकफुट पे जाके हल्के हाथ से गेंद को केवल धकेल दिया है पॉइंट के क्षेत्र में। वहां पर खिलाड़ी तैनात
एक रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। स्कोर इस समय 125 रन 15.1 ओवर की समाप्ति के बाद। रंजोत चले, एक बार फिर से बढ़िया गेंद और लेग स्टंप पर गेंद थी। थोड़ी सी अपील देखने को मिली लेकिन कोई प्रभाव नहीं अंपायर के ऊपर और लगातार रन आते हुए यहां पर एसएससी सोपोर के लिए। और यही करना होगा, जब आप बड़े शॉट से ना आएंगे तो इक्का दुक्का से काम चलाना होगा और आप लगातार स्कोर बोर्ड को चलाते रहना है। स्कोर इस एक रन के साथ बढ़ता हुआ 126 रन 4 विकेट के नुकसान पर 15.2 ओवर की समाप्ति के बाद। बारिश अयूब और हासिक भट्ट इस समय बल्लेबाजी करते हुए अपने टीम के लिए। गेंद और पैर पे गेंद थी, गेंद को तो खेल दिया है फाइनल के क्षेत्र में 4 रन के लिए। खराब गेंदबाजी रंजोत की ओर से और आप इस प्रकार की गेंदबाजी बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। पैरों पे गेंद थी और केवल स्लैश किया इस गेंद को और फाइनल के क्षेत्र में चढ़ दिया और एक चौका। जानते थे कि फाइनल का खिलाड़ी 30 गज दायरे से अंदर है और उसको चकमा दे के चली गई गेंद 4 रन के लिए। अच्छी सोच अपनाते हुए वहां पर अपने टीम के लिए स्कोर इन 4 रन के साथ 130 रन। बढ़िया गेंद और एक बार फिर से बड़ा शॉट खेल दिया इस गेंद को स्काई के क्षेत्र में, लेकिन आपकी बार खिलाड़ी तैनात था वहां पे। दूसरे रन के लिए भागे हार्दिक भट्ट और दूसरे रन की हुई प्राप्ति। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, तालमेल बहुत बढ़िया इन दो बल्लेबाजों के बीच में और इसी के लिए जाने जाते हैं हार्दिक भट्ट। ये एक बड़े खिलाड़ी की पहचान रहती है कि सिंगल्स को डबल में तब्दील करना होता है। अब स्कोर 132 रन बढ़ चुका है। बढ़िया गेंद और क्लीन बोल्ड हुए रंजोत की गेंद पर हार्दिक भट्ट और इसी को कहते हैं यू मिस आई हिट। ऑफ साइड की स्टंप यहां पर उड़ा डाली रंजोत ने। इससे पहले चौका लगा था, उसके बाद 2 रन, लेकिन तीसरी गेंद पर विकेट और इसी की दरकार थी यहां पर ब्रैडमैन को। हार्दिक भट्ट अब जानते थे कि आप बड़े स्ट्रोक्स लगाने हैं और उसी के चलते एक विकेट गंवा दिया अपना। 132 पर 5वां झटका लगता हुआ एसएससी सोपोर को। 15वें ओवर 15.5 ओवर की समाप्ति के बाद। अभी तक अगर हम एसएससी सोपोर की प्लेइंग 11 की बात करेंगे, मजूर डार, तजमुल भट्ट, इमरान, हार्दिक भट्ट, शौकत नबी, बारिश अयूब, नवीद गनाई, उवैस बाबा, आमिर विकेट कीपर, रफीक डार और आसिफ तेली। ये प्लेइंग 11 है एसएससी सोपोर के लिए। स्कोर इसमें 132 रन 5 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये 16वां ओवर इसमें चल रहा है। रंजोत एक बार फिर से गेंदबाजी करेंगे। अपने कोटे का अंतिम ओवर इसमें डाल रहे रंजोत ने अभी तक 37 रन खर्च किए और 2 सफलताएं अर्जित की हैं। एक बड़ी विकेट हार्दिक भट्ट को चलते के और तकरीबन 20 से 25 रन का नुकसान हो चुका है एसएससी सोपोर को, क्योंकि हार्दिक भट्ट एक दिग्गज खिलाड़ी आउट होते हुए। रंजोत चले, एक बार फिर से बढ़िया गेंद, लेकिन तेज फेंकी थी आपकी बार। ड्राइव कर दिया इस गेंद को कवर के क्षेत्र में, रन बनाने का कोई संभावना नहीं। इसके 7 ओवर की समाप्ति। 16वें ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 132 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और आज इस मैच के जो स्पॉन्सर है, स्पेशल थैंक्स टू रुबाब वुमेन्स क्लॉथिंग, आज इस मैच के स्पॉन्सर्स है। और बाकी के स्पॉन्सर्स है ओमेंस आइसलैंड, ओमेंस फूड प्लाजा, कैंडी पॉइंट, चनखान बिस्मिल्लाह प्रिंटर्स और शेगू सपोर्ट्स। ये इस प्रतियोगिता के स्पॉन्सर्स है। एक बड़ा मुकाबला चल रहा है यहां पर एसएससी सोपोर बनाम ब्रैडमैन। एक बड़ा मुकाबला है दोनों टीमों के लिए, क्योंकि नॉकआउट के तौर पर इस प्रतियोगिता को खेला जा रहा है।
और जो टीम हारेगी वो प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी। तो काफी ज्यादा महत्व रखता है। राही रफीक लिख रहे वायर इज दिस प्ले ग्राउंड। ये सोपोर में उपस्थित है, MAT स्कूल के बगल में। एक खूबसूरत मैदान है और एक बड़ा मुकाबला है। सत्यपाल सिंह लिख रहे गुड आफ्टरनून सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लगातार इस मैच को देखते रहिए और इस वीडियो को शेयर करते जाइए, क्योंकि जो अन्यथा लोग हैं उन तक ये मैच जरूर पहुंचना चाहिए, क्योंकि भारी संख्या में कश्मीर वैली में भी क्रिकेट प्रेमी बहुत ज्यादा है। सोहेल बाबू लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी मेरी तरफ से सलाम। गेंदबाजी में अब परिवर्तन देखने को मिला। बड़ा शॉट खेलते हैं इस गेंद को 6 रन के लिए। बहुत ही उम्दा शॉट, मिड ऑफ के ऊपर से आसान नहीं रहता है किसी भी बल्लेबाज के लिए शॉट खेलना, और वो कर दिखाया इस बल्लेबाज ने। हालांकि लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी तैनात है, लेकिन दर्शक भर के रह गए। गेंद सीमा रेखा से पार 6 रन के लिए। एक बड़ा छक्का आता हुआ यहां पर SSC सोपोर के लिए। स्कोरिंग 6 रन के साथ 138 रन बोर्ड पे लग चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर। मुबशिर फारूक लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स को, और हम शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और हम आपके काफी ज्यादा आभारी है, क्योंकि आप अपना समय हमारे साथ शेयर करते और आनंद ले रहे हैं इस मैच का। गेंदबाजी अब आमिर बेग के हाथों में थमा दी गई है। आमिर बेग अपने कोटे का पहला ओवर डाल रहे हैं। चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद, अब की बार जो गेंद है अंदर की तरफ आई, एक अतिरिक्त उछाल मिला इस गेंद पर। हल्के हाथ से गेंद को केवल डिफ्लेक्ट किया है शॉर्ट पॉइंट के क्षेत्र में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाए तब तक बल्लेबाज ने 1 रन मुकम्मल किया। साहिल अराक का लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, लिख रहे क्या कमेंट्री है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद और गाइड किया इस गेंद को। थर्ड मैन पर खिलाड़ी तैनात है, 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। इससे पहले एक बड़ा शॉट लगाया गया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन के लिए, और इसी की दरकार है। अब यहां से ज्यादा गेंदें नहीं बचे हैं, जितना हो सके रन बोर्ड पे लगाने होंगे यहां पर SSC को। बड़ा शॉट एक बार फिर से गेंदबाज के सर के ऊपर से, लेकिन आपकी बात टाइमिंग बढ़िया नहीं, और एक आसान सा कैच। गेंद चली गई सीमा रेखा से पार 4 रन के लिए। कैच लपकना चाहिए था, जहां पर विकेट मिलनी चाहिए थी वहां पर 4 रन जुड़ते हुए सोपोर स्पोर्ट्स क्लब के खाते में। एक उम्दा बल्लेबाजी करते हुए एक खराब क्षेत्र रक्षण आप कह सकते हैं बैट्समैन खिलाड़ी की ओर से, और अभी तक 3 आसान से कैच छोड़े हैं। और टीम में उन्हीं खिलाड़ियों को तैनात करना होता है जिनके हाथ अच्छे हो। साहिल अराक लिख रहे वाचिंग फ्रॉम कुपवारा, बहुत बहुत धन्यवाद मैच देखने के लिए। बड़ा शॉट आपकी बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन के लिए। गेंद थी स्लॉट में और पार्क हुई पार्किंग लॉट में। हवाई फायर, अनअकैडमिक क्रैकिंग 6, और इसी को कहते हैं जले पे नमक। इससे पहले एक आसान सा कैच छोड़ दिया था, और आपकी बार दूसरी गेंद पर एक बड़ा छक्का, और आसान नहीं रहता, और मिड ऑफ के ऊपर से। और इस छक्के के साथ आत्मविश्वास बढ़ जाएगा बारिश अयूब का। पहुंच चुके हैं 27 रन पर, और 150 का आंकड़ा पार करते हुए सोपोर स्पोर्ट्स क्लब की टीम। दबाव एक बार फिर से बड़ा शॉट, और आपकी बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। गेंद गई दूर, कोसों दूर, देकर जाएगी आधा दर्जन रन। अनअकैडमिक क्रैकिंग 6, और जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम इस बल्लेबाज की। 24 कैरेट खरा सोना है ये बल्लेबाज। 10 गेंदों पर 33 रन बोर्ड पे लगा दिए हैं बारिश अयूब ने। 4 छक्के और 1 चौका, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। और स्कोर 156 रन 17वें ओवर की समाप्ति के बाद, और अभी भी 18 गेंदें बची है। व्यूअर्स, आपके लिए एक प्रश्न है, आपके लिए एक सवाल है कि कितने रन जोड़ पाएंगे ये बल्लेबाज, और अभी भी बारिश अयूब नाबाद है।
DRI के साथ शिवम पाल सुल्तानपुर। आई एम फ्रॉम यूपी। ग्रेट कमेंट्री, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप हमारे साथ जुड़ते रहिए और आनंद लीजिए इस मैच का। अपने फोन को चार्ज पर रखें और डेटा को बचाए रखें। एक बड़ा मुकाबला चल रहा है सोपोर स्पोर्ट्स क्लब बना ब्रैडमैन 11 सोपोर। एक महंगा और साबित होता हुआ गेंदबाज का अब परिवर्तन देखने को मिला। तेज गेंदबाज आए हैं ओवर द विकेट। राइट हैंड बल्लेबाज के लिए बढ़िया गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप, फ्रंट फुट पे जाके गेंद को खेलना चाह रहे थे लेकिन संपर्क बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। और अब हमारे ग्रेट लिसनर जो कश्मीर सपोर्ट्स के बचपन का प्यार हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपको मेरी तरफ से सलाम और कश्मीर सपोर्ट्स वाच की तरफ से। अब आनंद लीजिए इस मैच का और इस वीडियो को शेयर करते जाइए। चले बढ़िया गेंद, पैरों पे गेंद की अपील और विकेट। जी हाँ, बिल्कुल आधे रास्ते में खड़ा किया बल्लेबाज को और अच्छी गेंदबाजी। नवीद गनाई यहां पर आउट होते हुए निराशे कदमों के साथ केवल 1 रन का योगदान दिया अपने टीम के लिए। और अच्छी गेंदबाजी हम कह सकते हैं आरिफ अल्लोन के द्वारा। अपने कोटे का इस समय दूसरा ओवर डाल रहे, 12 रन देके और एक सफलता अर्जित किए। अहमद हमारे साथ जुड़ते नजर लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। खान अरमान लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप सभी को मेरी तरफ से सलाम और बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि शुभकामनाएं आप सभी व्यूअर्स को। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए और आनंद लीजिए इस मैच का और इस वीडियो को शेयर करते जाइए। एक बड़ा मुकाबला है दोनों टीमों के लिए। एक बड़ा मुकाबला है क्योंकि नॉकआउट के तौर पर इस प्रतियोगिता को खेला जा रहा है और जो टीम हारेगी वो प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी। स्कोर इस समय 156 रन 6 विकेट के नुकसान पर 17.2 ओवर की समाप्ति के बाद। रफीक डार अब आए हैं नए बल्लेबाज और बारिश अयूब अभी भी नाबाद है नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। और जितना हो सके बारिश अयूब को स्ट्राइक पे लाएं क्योंकि उसको जो है अब गेंद फुटबॉल की तरह नजर आ रही है। 330 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करें। एक बार फिर से बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद और वापसी करते हुए अपने टीम के लिए यहां पर गेंदबाज आरिफ लोन, युवा खिलाड़ी और काफी गति है इस गेंदबाज के पास। गति से बीट कर रहे यहां पर रफीक डार को। इससे पहले जो विकेट मिला था वो गेंद जो है नीचे रही थी काफी ज्यादा और एलबीडब्ल्यू आउट हुए बल्लेबाज। रफीक डार को जितना हो सके बारिश अयूब को स्ट्राइक पे लाए। आरिफ लोन चले, बढ़िया गेंद अंदर आती हुई, रन आउट होने का चांस। डायरेक्ट हिट की आवश्यकता थी। अगर डायरेक्ट हिट हो सकती तो निश्चित रूप से टाटा बाय बाय हो सकता था बारिश अयूब का, लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। चीते की दौड़ लगाई वहां पर बारिश अयूब ने और सुरक्षित क्रीज में और इसी की दरकार है। जानते हैं कि कितना महत्व रखते हैं बारिश अयूब इस समय पर क्योंकि ये परिस्थितियां अलग है। फैसल बिलाल लिख रहे मेहराज भाई आप मुझे एक बात बताओ कि जोहर जोलू जैकलन महराज मौली एटसेट्रा कितने टीमों में खेलते हैं, आज भी उनका फाइनल है। जी बिल्कुल, असल में ये जो है जहांगीर लोन जोहर जोलू, एक बार फिर से बड़ा शॉट कवर के ऊपर से, वहां पर कोई खिलाड़ी तैनात नहीं है लेकिन डीप पॉइंट से खिलाड़ी तैनात। डीप पॉइंट से खिलाड़ी दौड़ के आए और उन्होंने गेंद को रोक दिया। 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। और जितने भी ये आपने नाम लिखे हैं इनको क्रिकेट से वाबस्ता है, इनको टीम से कुछ नहीं है, वो अपना क्रिकेट को बढ़ावा देते और अपने आप को। जहांगीर लोन असल में कश्मीर जिम खाना के मैन खिलाड़ी हो तो अब बहुत टीमों के साथ वो खेल रहे हैं आजकल। जवेद मीर लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, आई एम जवेद तारजू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके साथ ओवर की समाप्ति 18वें ओवर की समाप्ति के बाद 158 रन 6 विकेट के नुकसान पर। तो अभी भी 12 गेंदें बचे। व्यूअर्स आप कमेंट्स में लिखिए कितने रन जोड़ पाएंगे ये बल्लेबाज।
158 रन है इस समय स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर। अब 12 गेंदें बची है। शारिक का शाह लिख रहे 191 रन प्रोजेक्टेड स्कोर रहेगा और जिसका सच निकलेगा वो अंत में कमेंट लिखे और अपनी सारी डिटेल हो सके कि हम उनके लिए कुछ इनाम रख सकते हैं। मगरे आमिर फ्रॉम मुंबई, लव यू ऑल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आप आनंद लीजिए इस मैच का और इस वीडियो को शेयर करते जाइए क्योंकि जो अन्यथा लोग हैं वो इस मैच का आनंद ले। बारिज़ोयो बड़ा शॉट खेले गए लेकिन संपर्क बढ़िया नहीं, गेंद चली गई कीपर के दस्तानों में और अब यहां पे बड़े शॉट्स लगाने होंगे। क्या कुछ ताबड़तोड़ शॉट्स देखने को मिलेंगे, ये देखने वाली बात होगी। बारिज़ोयो इस समय 34 रन बना के खेल रहे हैं, 12 गेंदों का सामना किया। आफान इशफाक लिख रहे, हिलाल अहमद लिख रहे 192 रन। इदरीस मुश्ताक चले, बढ़िया गेंद, ऑफ साइड पर गेंद थी, गेंद को धकेल दिया है ऑन साइड की तरफ। 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज बारिज़ोयो को। अच्छी वापसी करते हुए यहां पर इदरीस मुश्ताक एक अच्छे गेंदबाज है, अपने कोटे का अंतिम ओवर डाल रहे हैं। अभी तक 17 रन देके कोई सफलता हाथ नहीं लगी है लेकिन रनों पे काफी हद तक अंकुश लगाया है। इदरीस मुश्ताक चले ओवर द विकेट, फ्रंट फुट पे आके गेंद को धकेल दिया है मिड विकेट का क्षेत्र और वहां पर खिलाड़ी तैनात। विकेट, एक और विकेट का पतन उड़ता हुआ यहां पर एसएससी सोपोर ने गंवा दिया ये 6वां विकेट। रफीक का डार आउट होते हुए निराशे कदमों के साथ। फुरकान बाट लिख रहे 185 रन। मोहम्मद शाहकार लिख रहे 180 रन। आफान इशफाक लिख रहे आजान हो रही है, ऑफ करो प्लीज। तो आफान भाई यहाँ पे आजान बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही है, नहीं तो हम लगातार अपने माइक्रोफोन को नीचे रखते हैं। अगर आप कश्मीर स्पोर्ट्स वाच के सभी वीडियोस देखेंगे तो आप उनमें ये देखेंगे क्या हम अजान के समय अपना माइक्रोफोन नीचे रखते, तो यहाँ पे हम अजान नहीं सुन पा रहे तो हम कमेंट्री करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक अच्छी प्रतिक्रिया हमारे सामने रखी है, लेकिन हम सहमत रहेंगे कि आपको जवाब मिला होगा। मंजूर अहमद मीर वॉचिंग फ्रॉम तारजू, ग्रेट कमेंट्री, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वैस बाबा अब आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, हालांकि गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। अंदरूनी किनारा, गेंद चली गई कीपर के दस्तानों में, रन बनाने का कोई संभावना नहीं। पारी का ये 19वां ओवर इसमें जारी है, 159 रन 7 विकेट के नुकसान पर और अच्छी रणनीति अपना रहे हैं इस समय इदरीस मुश्ताक। अच्छी सोच के साथ गेंदबाजी करते, बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे बल्लेबाजों को हाथ खोलने का। लगातार गेंद को जो है काफी दूर रख रहे हैं, एक वाइड यॉर्कर का प्रयास कर रहे हैं इदरीस मुश्ताक और उसने काफी हद तक सफल भी हुए अभी तक। चलो एक बार फिर से वाइड यॉर्कर, दूर से खेला गया शॉट डीप पॉइंट के क्षेत्र में और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। और मैं इसी का जिक्र कर रहा था, इदरीस मुश्ताक जो है लगातार गेंद को काफी दूर रख रहे हैं बल्लेबाज से और तभी तो काफी ज्यादा सफल हुए आज इदरीस मुश्ताक। 3.5 गेंदें अभी तक फेंकी, 19 रन देके एक सफलता अर्जित किए। अब बारिज़ोयो आए हैं स्ट्राइकिंग एंड पर, क्या वो रोटेट करेंगे या बड़ा शॉट के लिए जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। बड़ा शॉट लेकिन संपर्क उतना बढ़िया नहीं, शॉट मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात, 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। उबी राजा वॉचिंग फ्रॉम कर्जगुड। इसी के साथ ओवर की समाप्ति 161 रन। 19वें ओवर की समाप्ति के बाद अब केवल 6 गेंदें बची है। बारिज़ोयो स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे, उन्होंने अभी तक 14 गेंदों का सामना किया और 36 रन बोर्ड पे लगा दिए हैं। 4 छक्के 1 चौका, 257 के साथ इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं।
आधे लिख रहे हैं कि हार्दिक भट्ट ने कितने रन किए आज। मैं आपको बताता चलो, आज हार्दिक भट्ट ने 21 रनों का योगदान दिया, 27 रनों का योगदान दिया अपने टीम के लिए और 21 गेंदों का सामना किया। बारिश हुई, करेंगे सामना, बड़ा शॉट खेल दिया इस गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से, वहां पर खिलाड़ी तैनात और अच्छी फील्डिंग, एक अच्छी फील्डिंग। आप दूसरा रन लेना चाह रहे थे बारिश अयूब, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। अच्छी फील्डिंग वहां पर। स्कोर इस एक रन के साथ 162 रन, अभी भी 5 गेंदें बची है। मूसा मुदस्सिर जी लिख रहे हैं 169 रन। आरिफ अलोन, चले एक बार फिर से ओवर द विकेट राइट हैंड बल्लेबाज के लिए। उवैस बाबा बड़े शॉट के लिए गए, लेकिन धीमी गति से गेंद थी, एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा उवैस बाबा का। उवैस बाबा हालांकि गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बल्लेबाजी से कुछ योगदान देना होगा अपने टीम को, तो भी आप एक अच्छा लक्ष्य दे पाएंगे। आरिफ अलोन अभी तक 2 गेंदों पे 2 रन खर्च किया, अच्छी गेंदबाजी, अभी तक कुछ बड़ा शॉट नहीं लगाया है। बारिश अयूब चले, बड़ा शॉट खेलेगा और लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में वहां पर खिलाड़ी तैनात, लेकिन दर्शक बन के रह जाएंगे 6 रन के लिए। बहुत ही बड़ा छक्का और स्लॉट में गेंद थी, एक अच्छा बैकलिफ्ट के साथ गेंद को खेल दिया है मिड विकेट के क्षेत्र में 6 रनों के लिए। स्कोर इन 6 रनों के साथ 169 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। 7 विकेट के नुकसान पर अभी भी 3 गेंदें बची है। आरिफ अलोन के ऊपर अब प्रभाव बढ़ता नजर आ रहा है। ओवर द विकेट अब राइट हैंड बल्लेबाज के लिए करेंगे गेंदबाजी। बारिश अयूब पहुंच चुके हैं 43 रन पर, क्या अपना अर्धशतक मुकम्मल कर पाएंगे? चले बड़ा शॉट, एक बार फिर से गेंद थी स्लॉट में, पार्क हुई पार्किंग लॉट में। 24 कैरेट खरा सोना है बल्लेबाज, अब पहुंच चुके हैं 49 रन पर, केवल 1 रन दूर अपने अर्धशतक से, और अपनी दावेदारी पेश करते हुए अपनी टीम के लिए, और जिसकी दरकार थी। स्कोर बढ़ता हुआ 175 रन, 7 विकेट के नुकसान पर, और अभी भी 2 गेंदें बची है। चले एक बार की, हालांकि मैंने गेंदबाज कहा था, लेकिन बल्लेबाजी इस समय उच्च कोटि की हो रही है। इसके साथ बारिश अयूब ने अपना अर्धशतक मुकम्मल किया, 18 गेंदों पे 53 रन जड़ दिए बोर्ड पे इस बल्लेबाज ने। स्कोर 179 रन, 7 विकेट के नुकसान पर। फ्लाइटेड गेंद थी, ब्लैक होल में गेंद थी, खोद के निकाला, गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, दूसरे रन के लिए भागे और दूसरे रन की हुई प्राप्ति। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। इसी के साथ सर बारिश अयूब ने एक उम्दी बल्लेबाजी करी और जिसकी दरकार थी। 181 रन बोर्ड पे लगा दिए हैं सोपोर सपोर्ट्स क्लब ने। अब 182 रनों की दरकार रहेगी मैच जीतने के लिए ब्रैडमैन को। एक अच्छी गेंदबाजी जरूर करी थी, लेकिन बाद में बारिश अयूब ने एक अच्छा फिनिश किया अपने टीम के लिए, और जिसकी दरकार थी। 55 रन बोर्ड पे लगा दिए और 19 गेंदों का सामना किया, जिसमें 6 छक्के और 2 चौके जड़ दिए इस बल्लेबाज ने। अगर हम स्कोर बोर्ड की बात करेंगे, महजूर डायर 43 रन बना के आउट हो चुके, 32 गेंदों का सामना किया। महजूर डायर और तजमुल भट्ट सलामी जोड़ी के तौर पर आए थे सोपोर सपोर्ट्स क्लब के लिए। उसके बाद इमरान जिन्होंने 17 रन बनाए और 13 गेंदों का सामना किया। हार्दिक भट्ट ने 27 रन बनाए, 21 गेंदों का सामना किया। शौकत नबी ने 21 रन बनाए, 18 गेंदों का सामना किया। बारिश अयूब एक दिग्गज खिलाड़ी जिन्होंने 19 गेंदों का सामना किया और 55 रन बोर्ड पे लगा दिए। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए वहां पर बल्लेबाज और
ये हमारे साथ जुड़ चुके एक्स रणजी खिलाड़ी एक दिग्गज नाम निसार अहमद खाने साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका कश्मीर सपोर्ट्स वाच पर सर। अस्सलाम वालेकुम। सर आप क्या कहना चाहेंगे, अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करें हमारे साथ, क्योंकि एक बहुत सारा अनुभव है आपके पीछे। ये जो ग्राउंड है ये जहलम के किनारे बहुत खूबसूरत ग्राउंड है, और ये जो लड़के यहाँ फ्रेंड्स के लोग अच्छी तरह टूर्नामेंट करवा रहे हैं, लड़कों को क्रिकेट दे रहे हैं। और जो एक्सपीरियंस मेरा है वो है ये है कि ये बहुत अच्छा मैच होने वाला है। 180 रन किए हैं, और हमारे पास जो बैट्समैन के इनके भी अच्छे बैट्समैन हैं, तो कड़ा मुकाबला अच्छा होगा। सर आप खुद एक क्रिकेटर रह चुके हैं, तो अब युवाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया जा रहा है, तो आप क्रिकेट के लिहाज से आपकी क्या प्रतिक्रिया रहती है? क्रिकेट के जो ये लड़के क्रिकेट खिला रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है वालिदैन से कि जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों को खेल के मैदान में भेजना चाहिए, क्रिकेट फुटबॉल जो भी है, ताकि उससे ये फ़ायदा होगा। जो आजकल ये ड्रग्स का बड़ा ये चक्कर पड़ा हुआ है, लड़के बेकार बैठे हैं, और जब बेकार बैठे हैं तो जो एजेंट्स जो शिकारी लोग होते हैं, गलत लोग होते हैं, वो उनको फंसा के ऐसे कामों में फंसा देते हैं। तो वालिदैन से ये है गुजारिश है कि बेहतर है कि अपने बच्चों को खेल की तरफ राग़िब किया जाए, ताकि वो इन जो बुरे कामों से बच जाएँ और उनका फ्यूचर भी बचाए। आपने बहुत अच्छी बात कही है। आज कहते हैं कि ड्रग्स को छोड़ो और क्रिकेट को बढ़ावा दे, वही यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं सभी। अगर हम मैनेजमेंट की बात करेंगे तो आज जिस प्रकार से कश्मीर वैली में क्रिकेट अब प्रमोट हो चुका है, हालांकि पहले इतना बढ़िया नहीं, तो आज आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जो ये लोकल बॉडीज़ हैं, जो लोकल ऑर्गेनाइजर हैं, ये अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये काम बड़ी लेवल पर JKCA, स्पोर्ट्स काउंसिल और यूथ सर्विस को करना चाहिए, क्योंकि उनके पास फंड्स हैं। आपको पता है कि ये क्रिकेट का जो खेल है ये बहुत महंगा है। एक बैट कम से कम एक बैट इसे 2000-3000 का पड़ता है। तो और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ ग्राउंड्स में वो थोड़ा कमज़ोर है, क्योंकि टर्फ विकेट हमारे पास है नहीं। अगर लोकली हम करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत इसमें खर्चा आता है। तो फंड्स हैं इनके पास, गवर्नमेंट एजेंसी के पास फंड्स हैं, स्पोर्ट्स काउंसिल या JKCA, उनको आना चाहिए। कम से कम अगर ज़्यादा नहीं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या टाउन लेवल पर एक अच्छा ग्राउंड होना चाहिए, जिसमें टर्फ हो और प्रैक्टिस विकेट्स हो, ताकि हमारे जो बच्चे हैं, देखिए ये जो 2020 का है, इससे मेरे पास सिर्फ 3 बच्चे हैं अंडर 19 के। तो अगर उनको खेलेंगे नहीं तो करेंगे क्या, क्योंकि प्रैक्टिस क्रिकेट है नहीं, बड़ा क्रिकेट नहीं हो रहा उनके पास। तो मैं आपको एक अजीब, ये मेरा क्रिकेट से 78 से वाबस्ता हूँ इस खेल से। जो हमारा जो एसोसिएशन JKCA एसोसिएशन है, उनका एसोसिएशन BCCI से तकरीबन 60 साल का है। और जो हमारी हिमाचल की है, उनका एसोसिएशन हुआ था 84 में। हिमाचल में इस वक्त कम से कम इंटरनेशनल बोल रहा हूँ, कम से कम 8 ग्राउंड हैं, और बदकिस्मती से हमारे इस JK में एक भी फर्स्ट क्लास ग्राउंड नहीं है। और अल्लाह की मेहरबानी से अगर हम देखें तो पूरे इंडिया में इतने ग्राउंड नहीं हुए जितने सिर्फ नॉर्थ कश्मीर में, लेकिन डेवलप करने की ज़रूरत है, ताकि हमारे बच्चे, देखिए इमरान है, वो अल्लाह ताला उसको तरक्की दे, जो जा रहे हैं हमारे लड़के IPL में जा रहे हैं। तो JKCA पर फ़र्ज़ बनता है कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर विकेट बनाए, और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ चलाते हैं उनको प्रमोट करें, उनको पैसा दें, ताकि ये क्रिकेट डेवलप हो सके। बहुत शुक्रिया, और आपने हमारे साथ अच्छी बात शेयर करी है।
क्योंकि अगर गवर्नमेंट को अब बढ़ावा देना चाहिए इन सभी क्रिकेट ग्राउंड को, क्योंकि हमारे लड़की जो है अब आगे जा रहे हैं। उमरान मलिक जैसे खिलाड़ी, अब्दुल समद अब IPL में अपनी जगह बनाए रहे। आप एक प्रश्न आपके लिए कि आप मैट क्रिकेट और टर्फ क्रिकेट को किस प्रकार से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? देखिए, फर्स्ट जो अच्छा क्रिकेट है वो तो टर्फ है, लेकिन अब हमारे पास टर्फ है नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैटिंग क्रिकेट खराब है, लेकिन इसके जिम्मेवार जो ये लड़के खुद हैं, क्योंकि ये मैचेस ज़्यादा खेलते हैं, कंडीशनिंग बहुत कम करते हैं, अब ग्राउंड में लेट आते हैं। ठीक है, अब हमारे पास फैसिलिटी नहीं है टर्फ की, फिर भी हम इस मैट पर अच्छी तरह खेलें, सुबह एक्सरसाइज करें। जो कोचेज हैं हमारे, और जो अब तो पहले तो नेट नहीं हुआ करते थे, हम कश्मीर में प्रैक्टिस करें तो जाते थे कॉलेज ग्राउंड में, हायर सेकेंडरी में कहीं, तो बॉलें 10-20 लड़के तो डालते रहते थे बॉल 5-6 से, तो उससे भी जो अगर वो भी अभी वो रिवाज अभी फिर चालू हो जाए तो उसमें ज़रूरी नहीं है, फिर अगर हमारे पास टर्फ नहीं है, कम से कम जो ये नेचुरल ग्रास है उसको थोड़ा रोलिंग करके तो वो जो टर्फ का जो फुटबॉल है वो उससे निकाल सकते हैं और वो कम्पीट कर सकते हैं। बाकी मैटिंग में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो लेकिन वो साथ साथ उनको कंडीशनिंग भी करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उनको नेशनल, अगर टर्फ नहीं है तो नेशनल ग्रास पर कर सकते हैं। ये मेरे आज तक के जो बच्चे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मैच कम खेलें, क्वालिटी क्रिकेट खेलें। आजकल के हमारे बच्चे हैं वो हफ्ते में 10-10 मैच खेलते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्वालिटी क्रिकेट खेलिए, कम मैच खेलिए और ज़्यादा नेट अटेंड कीजिए। अगर आपके पास टर्फ नहीं है तो नेट आप अटेंड कीजिए, कहीं भी गांव में रोल करके कहीं नेशनल ग्रास हो तो आपका जो टर्फ है वो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। निसार साहब ये थे हमारे एक्स रांची खिलाड़ी निसार अहमद खाड़े साहब, उससे थोड़ी सी बातचीत हुई और अच्छा बहुत मज़ा आया उनसे गुफ्तगू करने में। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, अंतराल के बाद हम एक बार फिर से आप जुड़ेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।